ये दुनिया के 7 अजूबों, नेचुरल अजूबों में से जो प्रकृति ने बनाए हैं उनमें से एक माना जाता है ये टेबल माउंटेन। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। वेलकम बैक टू माय चैनल घूम सफर। मैं हूं आपका दोस्त विश्वदीप। एक बार फिर पूरे हफ्ते भर की कहानियों और मस्ती के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम देखेंगे पूरे हफ्ते भर में हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ घूमने गए, कहाँ कहाँ नहीं घूमने गए। बिल्कुल विस्तार से स्टे ट्यून्ड। तो गाइस हम आ चुके हैं लायंस हेड और सिग्नल हिल के बीच की इस ट्रैक पे। ये करीबन 5 किलोमीटर लंबी ट्रैक है जो लायंस हेड से सिग्नल हिल के बीच में है। और सुबह सुबह का ट्रैक ये बहुत ही शानदार हो जाता है। जैसा कि आप देख चुके हैं सूर्य उदय हो चुका है और सुबह के 7:45 हुए हैं। अभी ठंड का समय है इसीलिए सूर्य उदय होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अभी आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि सूर्य उदय हो चुका है और रास्ता काफ़ी साफ हो चुका है। और हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम ट्रैक ख़त्म करें ताकि ज़्यादा धूप आने से पहले हमारी पूरी ट्रैक इस तरफ आप देख रहे हैं ये है टेबल माउंटेन। और ये जो पहाड़ी है ये है सिग्नल हिल और हमें इस पहाड़ी तक जाना है। ये वाली पहाड़ी है लायंस हेड। हमें इस लायंस हेड से वॉक करते हुए, ट्रैक करते हुए हमें सिग्नल हिल की ओर जाना है। आप देख सकते हैं ये ट्रैक के बगल में ही एक रास्ता जाता है, ये भी सिग्नल हिल को ही जाता है। आप चाहें तो कार लेके भी सिग्नल हिल तक जा सकते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम सुबह सुबह ट्रैक करके ही सिग्नल हिल तक जाएंगे। ये देखिए ये मेरे पीछे लायंस हेड है जो आपको अभी पूरी अच्छी तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से हम तो चढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पे ट्रैक करने का प्लान था ये लायंस हेड पे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तो हम यहाँ पे जा नहीं सकते। तो हमने डिसाइड किया कि हम लायंस हेड से सिग्नल हिल के बीच वाला ट्रैक चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम ट्रैक करते हुए सिग्नल हिल तक पहुँचेंगे। लायंस हेड की मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देना चाहूँगा। लायंस हेड समुद्र तल से 2185 फीट ऊपर है और 1600 सदी में डच इसे ल्यून्सकॉप के नाम से पुकारते थे। ल्यून्सकॉप का डच का मतलब भी लायंस हेड ही होता है और सिग्नल हिल को उसे ल्यून्स स्टार्ट कहते थे। ल्यून्स स्टार्ट का मतलब लायंस टेल, सो इसे लायंस हेड कहते थे और जहां हम जा रहे हैं सिग्नल हिल उसे लायंस टेल कहा जाता था। सुबह के टाइम में ये नज़ारा और भी देखने लायक हो जाता है, चारों तरफ धूप छा जाती है। अगर आप ट्रैकिंग करने के लिए लायंस हेड या फिर सिग्नल हिल आएँ तो सुबह के टाइम में ही आएँ। ये नज़ारा बहुत ही प्यारा हो जाता है। देखिए चारों तरफ धूप सुनहरी छा जाती है और ये एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा बन जाता है। हम आगे भी जाएंगे, वहाँ पर आपको समुद्र भी दिखेगा और वहाँ से नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाएगा। इस ट्रैकिंग के लिए आपको सुबह उठना ही पड़ेगा और कोशिश करें कि आप सनराइज़ से पहले यहाँ पहुँच जाएं ताकि आप सनराइज़ से पहले ट्रैक स्टार्ट करें जैसा कि हमने किया, और आपको रास्ते भर में अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा कहा जाता था कि लायंस हेड में पहले लायन भी रहते थे और लेपर्ड भी रहते थे, लेकिन 1800 सदी में ही सारे लायन और लेपर्ड को मार दिया गया।
तो अभी यहाँ पे कोई लैंड नहीं है। मेरे पीछे जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये है टेबल माउंटेन। बिकॉज ऑफ इरोजन ये पहाड़ इस तरह फ्लैट बन गया है। इसकी जो सतह है टॉप में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्लैट है, इसीलिए बिल्कुल जैसे कि एक टेबल की तरह, इसीलिए इसे टेबल माउंटेन कहा जाता है। और ये दुनिया के 7 अजूबों, नेचुरल अजूबों में से जो प्रकृति ने बनाए हैं उनमें से एक माना जाता है ये टेबल माउंटेन। इसके ऊपर भी हम एक दिन चढ़ाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम अब पहाड़ों के बीच बीच लायन सेट से हम काफ़ी दूर अभी आ चुके हैं। और ये जो ट्रैक आप देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था कि एक तरफ आपको समंदर दिखेगी और आप पहाड़ी के बीच में ट्रैक करते हुए आगे तक जाएंगे। इस पहाड़ी से पैराग्लाइडिंग भी होती है। तो ये वाले लोकेशन में जहाँ हम अभी आ गए हैं, ये लोकेशन में उनकी लैंडिंग होती है और वो यहाँ से फिर अपने पैराशूट्स पैक करके वापस कार से जाते हैं। इसके आगे पूरी चढ़ाई और हमें वॉक करके ही करनी है। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, इस तरफ सिग्नल हिल और इस तरफ लायंस हेड। ये वाला है लैंडिंग जोन, यहाँ तक ही कार अलाउड है। और यहाँ तक हम ट्रैक करके भी आए और इसके आगे भी हम इस पगडंडी में जाएंगे और आगे तक का ट्रैक का सफ़र भी पूरा करेंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बन जाता है। एक तरफ आपको टेबल माउंटेन दिखता है और एक तरफ आपको लायंस हेड दिखता है। यहाँ से आप दोनों पहाड़ियाँ एक साथ देख सकते हैं और नीचे ये पूरा केप टाउन आपको दिखता है बादलों के बीच। और 4 किलोमीटर लंबी वॉक करके हम यहाँ अभी पहुँच चुके हैं सिग्नल हिल। ये सामने है लायंस हेड और इस तरफ पूरा समंदर, अटलांटिक ओशन, और नीचे केप टाउन का पूरा शहर। ये जिस लोकेशन में हम हैं यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। यहाँ अभी लॉकडाउन की वजह से अभी तो कोई पैराग्लाइडिंग हो नहीं रही है, लेकिन यहाँ से लोग भागते हुए इस तरह जाते हैं और सीधे हवा में। और समंदर में पैराग्लाइडिंग करने का मज़ा ही कुछ और रहता है। शाम के टाइम में पैराग्लाइडिंग होती है। लोग इसे सनसेट पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पे लोग सनसेट देखने आते हैं। हमें ट्रैकिंग करना था, इसलिए हम सुबह के टाइम में आए और हमने सनराइज़ देखा। हम वहाँ लायंस हेड से वॉक करते हुए पहाड़ों के बीच हम यहाँ पर आ चुके हैं सिग्नल हिल। आइए आपको थोड़ा सिग्नल हिल का पूरा नज़ारा दिखाते हैं।
यहाँ आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ थोड़े छोटे मोटे शॉप्स हैं जहाँ पर आप कुछ कॉफ़ी या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हम और थोड़े एज की ओर जाएंगे जहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। अपने दोस्तों के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, और इवनिंग टाइम में आइए या फिर मॉर्निंग में आइए, कभी भी आइए, आपको ये पहाड़ी आपको बिल्कुल वैसी की वैसी खूबसूरत दिखेगी। ऐसा लगता है कि मानो आसमान और समंदर एक हो गए हैं। आपको पूरा क्षितिज यहाँ पर देखने को मिलेगा। और खूबसूरती का ये बेहतरीन नज़ारा जहाँ बादल, आसमान और समंदर एक हो जाते हैं। ये जो गोलनुमा बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये केप टाउन का सी पॉइंट स्टेडियम कहलाता है। ये फुटबॉल और रग्बी स्टेडियम है जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल फुटबॉल और रग्बी मैचेस हो चुके हैं। ये जो ग्रीन पैच दिख रहा है, ये है गोल्फ स्टेडियम। उसके बाद ये जो एक छोटा सर्कल है, ये है क्रिकेट स्टेडियम। और ये जो बड़ा गोल बिल्डिंग है, ये है रग्बी और सॉकर स्टेडियम। बिल्कुल समुद्र और पहाड़ के बीच में एक खूबसूरत से जगह पे बसा हुआ ये छोटा सा शहर, और उसके बीचों बीच ये खूबसूरत सा स्टेडियम। और ये है केप टाउन का हार्बर, जहाँ पे सारे इंटरनेशनल वेसल्स आते हैं और अपने सामान अनलोड करते हैं, जहाँ पे सारे इंटरनेशनल बिजनेसेस एंड ई कॉमर्सेस के ऑफिसेस प्रेजेंट हैं। और ट्रैकिंग के बाद हम यहाँ आए हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट के बाद घर निकलेंगे। तो हम आ गए हैं ब्लॉग के एंड में और घर आ गए हैं। मैंने एक अच्छा सा शावर ले लिया है, गरम गरम पानी में सारी थकान दूर होने वाली है। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए। बटन यहाँ पे है, बिल्कुल इसी तरह बजा दीजिए। घंटे का भी बटन बता दीजिए। लाइक दबाइए, शेयर दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए, डिसलाइक भी दबाइए अगर आपका मन कर रहा है तो, और कमेंट भी कर दीजिए। आई वुड लाइक टू रिप्लाई यू ऑल इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए और इनकरेज करते रहिए। आगे और भी वीडियोज आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय श्री राम।